नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए देखते हैं फटाफट खबरें। दुनिया में 1,80,11,845 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 6,88,683 कुल कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 60 लाख कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। अमेरिका में 47,64,318 कुल कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। 1,57,898 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 22,43,517 कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। ब्राजील में कोरोना से 27,08,876 कुल कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। 93,616 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,31,209 मरीजों का हो रहा है इलाज। रूस में 8,45,443 कुल कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 15,058 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 1,84,861 मरीजों का हो रहा है इलाज। देश में फिर कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। एक दिन में 54,865 नए मामले मिले हैं। 852 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। एक दिन में 51,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। देश में 17,51,000 से ज्यादा कुल कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 37,403 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 5,67,000 से ज्यादा मरीजों का हो रहा है इलाज। महाराष्ट्र में 9,601 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए हैं। कुल 4,31,719 कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। राज्य में 15,316 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना के 5,889 संक्रमित मामले सामने आए हैं। 2,51,738 कुल कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना विस्फोट में बढ़ोतरी से स्टेट टैली में तीसरे नंबर पर पहुंचा। राज्य में कुल 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मामले हैं। करीब 1,500 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 72,000 से ज्यादा मरीजों का हो रहा है इलाज। राजधानी दिल्ली में 1,118 नए संक्रमित केसेस सामने आए हैं। कुल 1,36,716 कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। करीब 4,000 मरीजों की मौत हो गई है। 10,596 मरीजों का हो रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश में 3,500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। 90,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 1,677 कोरोना मरीजों की मौत। राजस्थान में 1,160 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 43,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 694 लोगों की मौत हो चुकी है। 11,000 से ज्यादा मरीजों का हो रहा है इलाज। हरियाणा में 35,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। 80% से ज्यादा रिकवरी रेट है। 24 घंटे में सामने आए 793 नए मामले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंचा है। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 175 नए मामले सामने आए। अंबाला में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के 83 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 395 पर पहुंची। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर 3 बजे महिलाओं से करेंगे संवाद। मारी बात मारे मनोहर के साथ कार्यक्रम के जरिए संवाद होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में लगाई MRI मशीन का उद्घाटन किया। अनिल विज ने बताया कि अब सिविल अस्पताल में एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। विज ने बताया कि MRI मशीन PPE मॉडल पर चलेगी। ये मशीन पूरे तरीके से अपडेटेड होगी और इस पर हर तरह की MRI हो सकेगी। लॉकडाउन में सोनीपत में हुए शराब घोटाले की भारी भरकम रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंची है। विज ने इस मामले को लेकर अध्ययन के लिए ACS होम को लिख दिया है। 5 दिन के अंदर अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए ऑनलाइन एडमिशन के लिए इनॉग्रेशन किया है। विज ने कहा कि इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों में 40,000 छात्र ऑनलाइन एडमिशन ले सकेंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने गुरुग्राम डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट के बेटे रवि चौटाला की वायरल ऑडियो पर बोलते हुए कहा कि ये बचकाना हरकत है। उन्होंने कहा कि पिता के खिलाफ एक्शन लिया गया है, जिससे उसे तकलीफ हुई है। रणजीत सिंह ने कहा कि कानून रवि चौटाला की वायरल ऑडियो को देखते हुए कार्रवाई कर रहा है। जेल में मोबाइल पहुंचने को लेकर डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट की संलिप्तता थी। बड़ौदा में 2 महिला कॉलेज खोले जाने पर सियासत गर्मा गई है, जिसके जवाब में रणजीत सिंह ने कहा कि जहां जरूरत होती है उसके हिसाब से कॉलेज खोले जाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए ये फैसला नहीं किया गया है, ये रूटीन बात है।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिवहन विभाग में चालक और परिचालक की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री ने बटन दबाकर 565 चालक और 376 परिचालकों का ट्रांसफर किया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब अपनी मनमर्जी के स्थानों पर चालक और परिचालक पॉलिसी के तहत ट्रांसफर करवा सकेंगे। प्रदेश में कई जिलों में बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों का बहाली की मांग को लेकर धरना जारी है। सिरसा में लघु सचिवालय के समक्ष धरना जारी रखा गया। जींद में बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने लाठी चार्ज की निंदा की। जींद में पीटीआई अध्यापकों ने शहर में थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए जींद में हुई लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की। गुरुग्राम में गौ तस्करी के शक में पिटाई करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। 2 दिन बाद भी बाकी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गुरुग्राम में एक बार फिर से गौरक्षकों ने गौ मांस से भरी गाड़ी के शक में पिकअप सवार युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी अधमरा हो चुका था। जैसे ही पुलिस घायल ड्राइवर लुकमान को अस्पताल ले जाने लगी, वैसे ही मौके पर खड़े दर्जनों युवाओं ने पुलिस के साथ भी मारपीट की, धक्का मुक्की शुरू कर दी। साथ ही पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी गई। मौके पर सैकड़ों युवक जमा थे। पिकअप में गौमांस होने का अंदेशा जताकर बवाल किया गया। युवाओं के हंगामे का वीडियो लोगों ने बनाकर वायरल किया। दरअसल ये मांस से भरी पिकअप गाड़ी हर रोज की तरह आज भी सदर बाजार स्थित मस्जिद से सटी मीट मार्केट में पहुंची थी, लेकिन इसका पीछा कर रहे बाइक सवारों ने यहां पहुंची गाड़ी के ड्राइवर को जमकर पीटा। पलवल रेस्ट हाउस में खाप प्रतिनिधियों ने बीजेपी विधायक दीपक मंगला और हथीन के विधायक प्रवीण डागर के साथ बैठक की। बैठक में खापों के प्रतिनिधियों ने नौकरी से निकाले गए पीटीआई अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात कर उसका हल निकालने की बात कही। विधायकों ने खाप प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। पीटीआई टीचर्स को लेकर नौकरी पर रखने की बात को लेकर मुख्यमंत्री से मजबूती से बात होगी। पृथला के गांव सीकरी के सरपंच की दबंगई को लेकर गांव के दर्जनों वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने विधायक नयन पाल रावत से गुहार लगाई। महिलाओं का आरोप है कि गांव का सरपंच इनकी जमीन पर किसी दूसरे समुदाय की चौपाल का निर्माण करवा रहा है। उनके घरों के सामने गंदा पानी भरा रहता है। गंदे पानी में डूबकर एक युवक की मौत भी हो चुकी है। कैथल में प्रशासन ने मानसून से पहले बरसाती पानी निकासी के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन से पानी निकासी के लिए तुरंत गुहार लगाई, परंतु जिला प्रशासन साफ सफाई के लिए जेसीबी को भेज देता है। लोग खाना पूर्ति करके चले आते हैं। रोहतक में 24 जुलाई को एक शख्स को कोर्ट परिसर से किडनैप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। बदमाश शख्स को घसीटते हुए कोर्ट परिसर से ले जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के नरवाना ब्रांच किरमच हेड से एक युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पानीपत पहुंचे करनाल पुलिस के अधिकारी करनाल के डीएसपी जगदीप दुहन ने किया घटनास्थल का दौरा, जल्द केस सुलझाने का दावा किया। कैथल में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही अच्छी बरसात से किसान अभी भी अपने खाली पड़े खेतों में धान की रोपाई करने में जुटे हुए हैं। कृषि अधिकारियों की माने तो किसानों का मानना है कि इस बार बरसात के काफी होने की वजह से धान की फसल बढ़िया होने के आसार हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। आईएनएसओ के पदाधिकारी के साथ दिग्विजय चौटाला ने इंसो के स्थापना दिवस को लेकर रणनीति तैयार की। बैठक के बाद जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इंसो का 18वां स्थापना दिवस नए तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए मनाया जाएगा। अभय चौटाला पर बोलते हुए दिग्विजय ने कहा कि वो तो मेरी भी जींद में जमानत जब्त करवाने की बात कह रहे थे, लेकिन जितने वोट उनकी पार्टी को मिले बड़ौदा में उतने भी नहीं मिलेंगे, चाहे वो धुंध चुनाव लड़ ले। पलवल के गांव सीहोल में प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को जीवन जीना मुश्किल होते जा रहा है। गांव का मुख्य रास्ता पिछले कई सालों से कच्चा पड़ा हुआ है, जिस कारण घरों के बाहर हमेशा कीचड़ और जलभराव की स्थिति होती है। इस जलभराव से मानसून में बीमारियों के फैलने का भी भय रहता है। इस रास्ते को बनाने के लिए पैसा भी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के द्वारा भेजा गया था, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ।
सरकार के द्वारा अनलॉक 3 के निर्देशों में 5 अगस्त से जिम और व्यायामशाला खोलने के फैसले पर पलवल में जिम के संचालकों में खुशी का माहौल है। पिछले करीब 5 महीने से जिम बंद थे। 5 अगस्त से जिम खुलने को लेकर जिमों की साफ सफाई की जा रही है, मशीनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर जिमों को खोला जाएगा। रेवाड़ी तहसील में भी रजिस्ट्री को लेकर जांच शुरू हो गई है। जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीटीएम ने 15 दिन का रिकॉर्ड खंगाला। दरअसल 22 जुलाई से ही रजिस्ट्री पर रोक है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। रेवाड़ी में जो जांच की गई, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुग्राम में अवैध रजिस्ट्री का खुलासा हो चुका है। इसके बाद कई अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। सफीदों में सीआईए स्टाफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। स्टाफ ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बाइक समेत 3 शातिर चोरों को पकड़ा। सिरसा के खन्ना कॉलोनी स्थित गली नंबर 4 में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में सिर पर ईंट पत्थर मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिरसा में कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। जेजे कॉलोनी के रहने वाले 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 पहुंची। नारनौल के साथ लगते गांव नसीबपुर की पंचायत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चंडीगढ़ जाकर 5 करोड़ रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में दिया। खेतों में भरे पानी का जायजा लेने सेमाड़ गांव पहुंचे महम के निर्दलीय विधायक बलराज टुंडू। संबंधित विभाग के अधिकारियों को टेलीफोन करके समस्या के तुरंत समाधान की बात कही। रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की बेटियों को तोहफा देने जा रहे हैं। दरअसल रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री कई सरकारी गर्ल्स कॉलेज बेटियों को तोहफे में देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रक्षाबंधन के मौके पर सुबह 11 बजे पंचकूला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉलेज की घोषणा करेंगे। बड़ौदा को 2 कॉलेज मिलेंगे, जिसमें से एक कॉलेज भैंसवाल कला और दूसरा बड़ौदा में बनाया जाएगा। इसके अलावा हिसार के अग्रोहा, सिरसा के गोरीवाला, भिवानी के सरवाल और पंचकुला में मोरनी में भी गर्ल्स कॉलेज की घोषणा होगी। यमुनानगर के प्रताप नगर में भी गर्ल्स कॉलेज खुलेगा। यमुनानगर के छछरौली बिलासपुर रोड पर गांव झोली के पास बिजली की तार टच होने से ट्राले में करंट दौड़ गया, जिससे ट्राले के ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं ट्राले में करंट दौड़ते ही ट्राले में सवार 2 अन्य लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार ट्राले में जो फोर्क मशीनें लोडेड थीं, उनके टच में करंट आया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वाहन चोरी निरोधक दस्ते में मेवात के शिकरावा मोड़ पर चोरी की बुलेट सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान निजामुद्दीन उर्फ निजाम अनीश हुसैन के रूप में की है। मेवात के पिनगवा थाना क्षेत्र के पास एक वैगनार गाड़ी से 70 पेटी बियर बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके गोदाम पर छापेमारी कर पुलिस ने 98 पेटी देसी शराब बरामद की है। फतेहाबाद के गांव कमाना में बिजली निगम के एएलएम हनुमान ने अपने ही साथी कर्मचारी से मारपीट की। हनुमान ने साथियों के साथ मिलकर सुभाष के सिर पर बियर की बोतल से वार किया, जिससे कि गंभीर हालत में सुभाष को रतिया के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सुभाष ने बताया कि वो गांव कमाना की बिजली घर में ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान हनुमान बिजली घर आया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने सामान को फेंकना शुरू कर दिया। जब इस बात को लेकर मना किया गया तो उसने उसके सर पर बोतल से वार किया। रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने सरेआम पालिका बाजार में मोबाइल की दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। युवक बाइक से आए थे और मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। हेलमेट और मास्क पहनकर इन लोगों ने मारपीट की है। आर्यनगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। घटना 30 जुलाई की बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों का अभी तक कोई पता नहीं कर पाई है। इसको लेकर ग्रामीण और परिजनों में काफी रोष है। अंबाला में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के चलते पुलिस मुस्तैद हो रही है, लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके मन में पुलिस का कोई खौफ दिखाई नहीं देता। वहीं पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया है। इस अभियान में भारी पुलिस बल शामिल रहा। वो सिविल ड्रेस में ही इस अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे थे।
करनाल के ज्योति नगर में एक व्यक्ति ने शराब पीकर उत्पात मचा दिया। शराबी ने लोगों की गाड़ियों और घरों के शीशे तोड़े। इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं। एक महिला ने तो बिल्कुल नई गाड़ी अभी खरीदी थी, उसको भी निशाना बनाकर तोड़ा गया है। गली का कोई व्यक्ति उसे समझाने का प्रयास करता है तो उसे ईंट मारने की धमकी देता है। भवानीखेड़ा के गांव जमालपुर की ढाड़ी में खेतों में रहने वाले लगभग 40 परिवारों को मुख्य रास्ते पर बने शराब के ठेकों से परेशानी होती है। शराब का ठेका मुख्य रास्ते पर बने होने की वजह से हर दिन शराबी यहां पर पहुंचते हैं और लोगों से उलझते हैं। रोज शाम के समय लगने वाली शराब ठेके पर भीड़ से उनका वहां से गुजरना दूभर हो जाता है। समस्या को लेकर ढाड़ी खेतों के निवासियों का कहना है कि शराब ठेके पर लगने वाली भीड़ से यहां का मुख्य मार्ग अवरुद्ध होता है, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई है, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायतें की गई हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। भवानीखेड़ा के गांव सिवाड़ा में कुंगड़ सोरखी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर 3 दिन पहले हुई बरसात से जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हल्की सी बरसात होते ही मार्ग पर 2 फुट तक पानी जमा हो जाता है। जलभराव के कारण मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना होता है। मार्ग से गुजरने पर मार्ग के बीचों बीच बने गड्ढे हादसे को न्योता देते हैं। भवानीखेड़ा कुंगड़ सिवाड़ा को जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग की बदहाली की शिकायतें भी गांव के सरपंच के द्वारा प्रशासन को कई बार की गई है, लेकिन भरोसा देने के अलावा कुछ नहीं मिलता। कलायत शहर में बिगड़ी सीवरेज व्यवस्था के चलते आशियानों के धंसने से दहशत ज़दा परिवारों ने मजबूरन घरों को खाली करना शुरू किया। वार्ड 5 के रहने वाले त्रिलोक शर्मा ने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए दूसरी जगह पर किराए पर मकान लिया है, क्योंकि सीवरेज व्यवस्था ठप होने से मकान धंस रहा है और उसमें परिवार भयभीत है। हरियाणा सरकार के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के ऐतिहासिक फैसले के दृष्टिगत पायलट आधार पर पहले चरण में पलवल जिले के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का कार्य शुरू किया गया। गौतम गंभीर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली के 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 183 रन की पारी को तीनों फॉर्मेट में उनकी सबसे बेस्ट पारी करार दिया। भारत की महिला क्रिकेटर मिताली राज ने कहा कि देश की महिला क्रिकेट को पहले ही बीसीसीआई के अधीन आ जाना चाहिए था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने 2008 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हुए मंकी गेट स्कैंडल को याद किया, जिससे क्रिकेट की 2 महाशक्तियों के संबंधों में खटास हुई थी। हार्दिक पांड्या ने ट्विटर पर बेटे की पहली फोटो शेयर करते हुए लिखा, भगवान से आशीर्वाद मिला है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइसिंग भूटिया ने कहा कि सभी स्ट्राइकर के लिए लगातार गोल करने के लिए छठी इंद्री का जगना जरूरी है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान यान बाथम का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल होने वाला है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने दिग्गज ऑलराउंडर्स इंग्लैंड के यान बाथम, पाकिस्तान के इमरान खान और न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली को लेकर बात की। भारतीय टीम के पूर्व सेलेक्टर रोजर बिन्नी ने कहा कि अब समय आ गया है कि महेंद्र सिंह धोनी युवाओं के लिए रास्ता बनाए। जानवी कपूर स्टारर फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल का ट्रेलर रिलीज हुआ है और फिल्म 12 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। एकता कपूर के सुपरनेचुरल ड्रामा नागिन 5 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हिना खान ने नागिन 5 के सेट से कुछ फोटोज शेयर की हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ फोटो शेयर की हैं। दीपिका पादुकोण के इंस्टाग्राम में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने सैफ अली खान के साथ फिल्म के एक लुक को इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फोटो पर शेयर किया है। एकता कपूर का सुपरनेचुरल शो नागिन 4 जल्द खत्म होने वाला है। सीरियल के सेट से फोटोज और वीडियो सामने आते हैं। एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने सोशल मीडिया पर अपने नए म्यूजिक वीडियो से जुड़ा एक फोटो फैंस के साथ शेयर किया है। फोटो में शिवांगी मोहसिन संग रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रही है। बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू की फिल्म लूट केस रिलीज हो गई है। कुणाल और सुहाग दोनों ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। कैटरीना कैफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कैटरीना कैफ का एक थ्रो बैक डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
यूलिया वंतूर इन दिनों सलमान खान के फार्म हाउस पर अपना वक्त बिता रही हैं। हाल ही में यूलिया वंतूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में यूलिया तेज रफ्तार में साइकिल चलाती हुई दिखाई दी। तापसी पन्नू शनिवार को अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी हैं। तापसी ने डेविड धवन की फिल्म चश्मे बदों से बॉलीवुड में एंट्री की थी।